बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट रीकैप वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज इंडेक्स में हमने 412 पॉइंट्स की कमी देखी और इंडेक्स ने 41,829 के लेवल पे क्लोजिंग दी है व्यूअर्स। थ्रू अ ट्वीट एंड व्हाट्सएप मैसेज ऑन फ्राइडे हमने अपने क्लाइंट्स को सेंसिटाइज कर दिया था कि आपने जो नई पोजीशंस लेनी है वो 42,500 के ऊपर के लेवल पे लेनी है, अदरवाइज आपने मार्केट में एक करेक्शन का वेट करना है। और उसके बाद अगर 41,700 या उससे नीचे हमें मार्केट मिले तो उसमें हम फ्रेश एक्यूमुलेशन एक लिमिटेड एक्सपोजर के साथ कर सकते हैं। तो आज के दिन हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू आवर एस्टिमेशन मार्केट में आज एक नेगेटिव एक्टिविटी रही और थ्रू आउट द डे हमने मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा है। तो व्यूअर्स, आज काफ़ी ज़्यादा मार्केट में बुरी खबरें सर्कुलेट करती रहीं और बेसिक रीज़न जो अभी ये थोड़ा-सा सेल ऑफ आ रहा है इसकी यही अपेरेंटली लग रही है कि मार्केट ने जो प्रीवियस रैली बनाई इसमें तकरीबन 2500 प्लस पॉइंट्स इसने गेन किए थे। तो अब ऑब्वियसली 25-30% की रिट्रेसमेंट इसमें ड्यू बनती है। लेकिन आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो मार्केट के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लोअर साइड पे आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। और ये जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं, ये 2008 के बाद अब 2023 में रिकॉर्ड हो रहे हैं। और आपने एक और चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो हमारी मार्केट के प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं, वो उन कंट्रीज़ से भी कम हैं जो कि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। तो व्यूअर्स, इसमें हमारे लिए थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटी बन रही है कि इतने अट्रैक्टिव प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स के बाद मार्केट में कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड या इस तरह की चीज़ उसकी पॉसिबिलिटी ऑल्दो है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और हम नेक्स्ट सेशंस में ऑब्ज़र्व करेंगे कि जैसे ही मार्केट्स में थोड़ी-सी मज़ीद डिप आती है तो उसमें हमें नीचे के लेवल्स पे एक्यूमुलेशन नज़र आएगी। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, एक चीज़ आपने फर्दर उसको चीज़ को देखना है कि ये जो रीसेंट बायबैक ऑफ ट्रांजैक्शंस अनाउंस हुई हैं, जिस तरह के हबीब बैंक के केस में हमने देखा, हमने लक्की के केस में देखा, तो ये इस चीज़ को एविडेंस कर रही हैं कि मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में जैसे ही इलेक्शंस अनाउंस होंगे और हम चेंज ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे तो चीज़ें स्टेबलाइज होंगे और मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगी। और इसके साथ-साथ व्यूअर्स, जो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये मार्केट में एक गेम चेंजर की जो है ट्रिगर अदा कर सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, आज हम पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड का शेयर भी डिस्कस करेंगे। आज भी हमने इसमें एक पॉजिटिव मूव देखा, तो इसमें हमारे पास काफ़ी क्यूरीज़ आई कि जी इसका ज़रा एक्सपेक्टेड प्राइस एक्शन बता दीजिए। तो इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, इसका ये जो आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, यानी 13 पे 50 पैसे की इसकी रेंज है जहां से इसमें एक गैप के साथ इससे मजीद ऊपर की तरफ मूव बनाया था। तो यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। और इसका जो हम टारगेट देख रहे हैं वो तकरीबन 15.5 रुपये से 16 रुपये की रेंज बनती है। अगर जो इसमें पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं वो इसी मोमेंटम पे कंटिन्यू करती हैं और मटेरियलाइज़ होती हैं, तो इस शेयर में आइंदा आने वाले दिनों में हम एक अच्छा प्राइस एक्शन देख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, एक और स्क्रिप्ट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अपसाइड का पोटेंशियल है और हमें इस पे भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी है। एंड दैट स्क्रिप्ट इज़ मेपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री। तो व्यूअर्स, इसमें बेसिकली 2-3 डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से वी फील कि ये शेयर्स आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। तो सबसे पहले इसकी रीज़न ये है व्यूअर्स कि जो प्रीवियसली इसने ऑपरेशंस दिए हैं, अच्छे रिजल्ट्स इसके आए हैं, तो उस वजह से इसकी जो कैश जनरेशन हुई है वो तकरीबन इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन के 38% के लेवल तक इन्होंने कैश जनरेट की है। अब ये जो इनके पास कैश आई है, इससे ना सिर्फ ये एक एडिशनल बाय बैक कर सकते हैं और
इसके अलावा इनके पास ये भी ऑप्शन है कि ये अपने कंपैरेटर्स जिस तरह के पीआईओसी है, उनमें भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ व्यूअर्स इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये जिस पेस पे कैश जनरेट कर रहे हैं, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगले 1.5 से 2 साल में ये जितना भी इनका लोन है, इसको रीपे कर देंगे। और इस लोन या डेट के रीपे होने से इनकी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन आएगी। और इसके अलावा व्यूअर्स इस कंपनी का एक और एडवांटेज ये भी है कि ये लोकल कोल इसके जो प्लांट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लोकल कोल में सल्फ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इनमें कैपेसिटी है कि ये इस लोकल कोल को ऑप्टिमाइज़ तरीके से एक एफ़िशिएंट मैनर में यूज़ करके अपनी प्रोडक्शन को कर सकते हैं। तो व्यूअर्स फॉर द सेड रीज़न वी बिलीव कि दिसंबर 2023 में जो इसकी टारगेट प्राइस बनती है वो तकरीबन ₹43 तक जा सकती है, जो कि करंट लेवल से तकरीबन 51.4% का गेन बनता है। तो अगर हमें ये डिप्स पे मेपल लीफ का स्टॉक खास तौर पे मिले, तो इसमें हमें डेफ़िनेटली इंश्योर करना चाहिए कि इसको हम अपना पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो बनाएँ। इसके अलावा व्यूअर्स अगर हम थोड़ा-सा मार्केट न्यूज़ की तरफ जाएँ, तो आज जिस न्यूज़ ने मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट ड्राइव किया, वो ये था कि जी आईएमएफ स्टाफ से आईएमएफ से स्टाफ लेवल मुआहदे का कोई इम्कान नहीं है। इस तरह की न्यूज़ मार्केट में चली हैं। तो व्यूअर्स बेसिकली काफ़ी दिनों से लग रहा था कि पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक ट्रस्ट डेफ़िसिट जो है वो बढ़ रहा है। और आईएमएफ की जो बड़ी अनयूजुअल किस्म की हम कंडीशंस देख रहे थे, तो अब वो यही चीज़ इंडिकेट कर रही थी कि इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट डेफ़िसिट बन रहा है। तो अभी ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि शायद आईएमएफ का जो एग्रीमेंट है, जो करंट हम जिस अरेंजमेंट के तहत जा रहे हैं, जो जून में ख़त्म हो रही है, तो ये लैप्स हो जाए विदाउट एनी रिवाइवल, तो फिर जो है ये एक नए मुआहदे की तरफ जाएँ अंडर फ्रेश कंडीशंस। तो व्यूअर्स हम एक बहुत बड़े इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में हैं इस टाइम, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स है वो बेसिकली दे आर लॉक्ड इन अ पावर गेम। और इसमें जो मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस तरह के कुछ डिसीजंस हैं, उस पे हमें फ़िलहाल कोई कंसेंसस नज़र नहीं आ रहा। तो व्यूअर्स जो आईएमएफ की साइड से बात हो रही है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स की, तो उसमें भी आपको अपडेट करता चलूँ कि अप टू जून तकरीबन 4 बिलियन यूएस डॉलर्स की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है। और इसमें ये एक उम्मीद है कि तकरीबन 2.4 बिलियन यूएस डॉलर्स का रोल ओवर हो जाएगा। लेकिन हमें शायद 1 बिलियन प्लस यूएस डॉलर्स की मज़ीद फाइनेंसिंग अरेंज करनी पड़े। जो भी सऊदीया और यूएई से हमारे पास कमिटमेंट्स आई हैं, वो तकरीबन 3 बिलियन यूएस डॉलर्स की हैं। तो 1 बिलियन यूएस डॉलर्स का अभी भी इस सिलसिले में गैप मौजूद है। तो इसमें शायद हमें वर्ल्ड बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है उसकी तरफ हमें रुजू करना पड़ेगा। तो ये ज़रा एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। इसको थोड़ा-सा मज़ीद अभी देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ किस तरफ जाती है। लेकिन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि जिस तरह के इन्होंने इंपोर्ट्स पे कर्ब लगाया हुआ है, इंपोर्ट्स रोकी हुई हैं और करंट अकाउंट सरप्लस में है, तो ये जो 600-700 बिलियन का गैप है, ये कोशिश करेंगे कि बाय जून करंट अकाउंट सरप्लस इतनी अमाउंट का जनरेट करके इस गैप को किसी तरीके से फिल करें। इसके साथ-साथ व्यूअर्स हमने ये भी चीज़ देखनी है कि जो आइंदा आने वाले 6 महीने हैं, यानी जुलाई दिसंबर का पीरियड, इसमें भी तकरीबन 7 अरब यूएस डॉलर्स की हमारी ड्यू पेमेंट्स हैं। और वो अब कैसे फाइनेंस होंगी, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। और विदाउट आईएमएफ काफ़ी पाकिस्तान के लिए जो है इसमें मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये फैक्टर जो है इसमें किसी किस्म की नेगेटिव डेवलपमेंट्स मज़ीद अगर होती है या इसमें कोई नेगेटिव न्यूज़ आती हैं, तो ऑब्वियसली ये मार्केट सेंटिमेंट को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा व्यूअर्स फिस्कल डेफिसिट से खबर आ रही है कि पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो तकरीबन जीडीपी का 3.7% के लेवल पे पहुंच चुका है। और उसकी मेन रीज़न यही है कि जो हमारी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से डेट सर्विसिंग कॉस्ट है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया है। इसके साथ साथ व्यूअर्स जो एक अच्छी खबर है वो हबको के लिए है। और उसमें ये एक आज न्यूज़ आइटम रिपोर्ट हो रहा है
कि गवर्नमेंट जो है नेक्स्ट मंथ में 300 अरब के जो ड्यूज़ हैं वो चाइनीज़ आईपीपी को पे करेगी, क्योंकि हप्को के अंडर सीपैक के सर्टेन आईपीपीज़ फॉल करते हैं। तो ऑब्वियसली हप्को वुड बी वन ऑफ द बेनिफिशरीज फ्रॉम दिस डेवलपमेंट। तो हमें हप्को को भी थोड़ा बाय ऑन टिप्स पे फोकस करना चाहिए। इसके अलावा व्यूअर्स लास्टली पिछले व्लॉग्स में आपने देखा कि फूड सेक्टर में फॉरेनर्स की तरफ से एक मैसिव सेलिंग आई थी, और हमने आपको बताया था कि ये नेशनल फूड के स्क्रिप्ट पे ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो उस सिलसिले में आज नेशनल फूड्स का एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन और एक डिस्क्लोजर भी पीएसएस की वेबसाइट पे आया है, जिसमें एक इंडियन फंड है जिसकी तरफ से उसकी जो होल्डिंग है वो सेल की गई है थ्रू ए नेगोशिएटेड डील मार्केट। और इसी वजह से ये जो फॉरेनर्स का आउटफ्लो सॉरी रिपोर्ट हो रहा था, उनकी सेल ऑफ रिपोर्ट हो रही थी, वो हमें पिछले चंद दिनों में फूड सेक्टर में नज़र आया था कि इसमें सेल ऑफ हो रहा है फ्रॉम द फॉरेनर्स। और ये सेल ऑफ बेसिकली अब इसका एक एविडेंस आपके सामने है कि ये नेशनल फूड्स, और इसमें जो मेन सेलिंग हुई है इट इज़ बाय एन इंडियन फंड। तो व्यूअर्स ये आज तक की मार्केट की अपडेट थी। फॉर टुमारो मार्केट की जो आपके साथ हमने रेंज डिस्कस की थी, यानी 41,200 से लेके 700 की रेंज है जो मार्केट में सो फार एक्यूमुलेशन रेंज बनती है विद लिमिटेड एक्सपोजर। ऑब्वियसली आपने ज़्यादा एग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी, लेकिन ये एक हमें नज़र आ रहा है कि इन लेवल्स पे मार्केट थोड़ा सा जाके बाउंस बैक कर सकती है। तो जो शेयर्स लाइक सीमेंट शेयर्स हैं, बाकी अच्छे शेयर्स मैंने आपके साथ अपने डिफरेंट वीडियोस में शेयर किए हुए हैं, तो उन पे आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रख सकते हैं। सो व्यूअर्स, विद दिस नोट वी एंड आवर टुडेस वीडियो। वी डू होप कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपकी ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल साबित होगी। अपना खास ख्याल रखिएगा, and do remember to subscribe to our channel and like and share our videos. Thank you very much for watching this video. Take care. Allah Hafiz.